वेलकम एवरीवन। हम यहाँ पर क्लास 9th की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको क्लास 9th की पूरी मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है और पिछले वीडियो में हमने सीखा था 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना। इसके साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे थे और उनको बहुत अच्छे से अप्लाई करना भी सीखा था। अब यहाँ दूसरी वीडियो में हम आगे की चीजें सीखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर हम पहले उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे हम 2.2 पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। देखो राजू है अपना, ये एक दुकान में जाता है जहां पर इसने देखा कि बहुत सारे बॉक्सेस अलग अलग कलर के यहाँ पर रखे हुए हैं उस शॉप पे। अब शॉप ओनर ने उससे बोला कि रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स ईच, मतलब जो लाल कलर के बॉक्स हैं उनमें 4 पेन रखे हुए हैं और जो ब्लू कलर के बॉक्स हैं उनमें 5 पेंसिल रखी हुई हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो देखो हमने यहाँ पर बना दिया रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स। अब रेड बॉक्स में ना 4 पेन है और जो ब्लू बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल्स हैं। अब दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता है कि कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर तो 5 बॉक्स रेड बना दिए हैं और फिर ये 6 बॉक्स हमने ब्लू बना दिए हैं। तो अगर 5 बॉक्स होते उसके पास, रेड के 5 बॉक्स होते तो उसके पास टोटल पेन कितने हो जाते? देखो, एक बॉक्स में 4 पेन है, तो फिर 5 बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 5 into 4। जितने बॉक्स हैं उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 पेन हो जाते हैं हमारे पास। इसी तरीके से पेंसिल के बॉक्स हमारे पास 6 हैं, मतलब ब्लू बॉक्स हमारे पास 6 हैं और सभी ब्लू बॉक्स में 5-5 पेंसिल हैं, तो 6 into 5 टोटल पेंसिल हमारे पास 30 हो जाती। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें ये पता नहीं है कि ब्लू बॉक्स कितने हैं और रेड बॉक्स कितने हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो ये 5 माना था ना रेड बॉक्सेस को, हम मान लेते हैं कि x रेड बॉक्स है हमारे पास और जो ब्लू बॉक्स है हमने मान लिया वो 5 है ब्लू बॉक्स। तो अब आप खुद बताओ, अगर x रेड बॉक्स है तो और हर बॉक्स में 4 पेन है, तो फिर टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 4 into x मतलब 4x हो जाएंगे ना। सिमिलरली हमने यहाँ पर ब्लू बॉक्स मान लिया कि y थे ब्लू बॉक्स, तो फिर 5 into y करेंगे तो 5y हमारा आ जाएगा। इतनी हमारे पास पेंसिल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन को आगे देखो। क्वेश्चन में लिखा, नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, वही बात जो हमने यहाँ पर करी। हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। तो टोटल पेन और पेंसिल उसके पास कितने होंगे? देखो, उसके पास 4x जो है वो टोटल पेन है, हमने अभी देखा है, और उसमें हम ऐड कर देंगे 5y जो कि टोटल पेंसिल है, तो हमें पता चल जाएगा उसके पास टोटल पेन और पेंसिल कितनी है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे ये भी है, इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। अब उसको 3 पेन फ्री और मिल गए हैं, तो फिर उसके पास हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर। देखो इतना तो उसके पास टोटल था, लेकिन इसके साथ साथ उसको 3 पेन और फ्री मिल गए, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो अब राजू के पास जो टोटल पेन और पेंसिल है वो इस एक्सप्रेशन से दिए जा सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में हम इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि राजू के पास टोटल पेन और पेंसिल कितनी है। अब अगर मान लो हम कह देते कि उसके पास, उसने जो रेड बॉक्सेस लिए उसने, वो मान लो उसने 4 लिए, तो एक्स की जगह पर 4 लिख देते। और ब्लू बॉक्सेस मान लो उसने 5 लिए, तो वाई की जगह पर 5 लिख देते और फिर 3 और कर देते। अब इसको सॉल्व कर देते तो हमें आंसर मिल जाता कि राजू के पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं। 25 में से हम 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 प्लस 3 मतलब 44 उसके पास। इस तरीके से हम करेंगे तो मतलब हमने ये एग्जांपल लिया है तो उसके पास 44 हो जाएगा। किस केस में? जब उसके पास रेड बॉक्स 4 है और फिर ब्लू बॉक्स 5 है। इसी तरीके से हम बाकी कुछ भी मान सकते हैं, रेड बॉक्सेस को कुछ भी मान सकते हैं, वाई बॉक्सेस को कुछ भी मान सकते हैं, है ना? अब इसके बाद अब हम आपको सिखा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x प्लस 5y प्लस 3, इसमें टर्म्स कितने होंगे? हमने आपको पिछली वीडियो में टर्म्स सिखाया था, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो +6 सेपरेटेड कितने हैं? ये 4x है, 5y है और फिर 3 है। तो इसका मतलब है इसमें जो है, इसमें 3 टर्म्स हैं इसमें, इसका मतलब यही है। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए? 3 हो गए इसमें टोटल टर्म्स। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स इस एक्सप्रेशन में है x और y। x और y बस तो है वेरिएबल।
इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन में ही कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट हम देख रहे हैं 3 है इसमें कांस्टेंट। तो होपफुली आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया है। देखो, हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो फिर इस तरीके से हमें जाना ही पड़ेगा। अब हम एग्जांपल 2 पर चलते हैं। इसमें दिया है अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ एल मीटर। देखो, हमने ना एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया सबसे पहले। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसकी जो लेंथ है वो है एल मीटर और जो विड्थ है वो है डब्ल्यू मीटर। ये हमें इन्हें दिया गया है। इसके आगे बोला है हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। तो इसमें ये बोला है इन्होंने कि वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। मतलब यहाँ पर जो लेंथ में ना हमको वायर फेंस लगानी है। यहाँ पर वायर वायर की जाली नहीं लगाते, इसी तरीके से अब लेंथ में यहाँ लगाइए तो फिर यहाँ भी तो लगानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, टोटल कितनी वायर हमें लगानी पड़ेगी? देखो, एल मीटर हमें यहाँ लगानी पड़ेगी और एल मीटर ही तो यहाँ लगानी पड़ेगी, लेंथ नीचे भी तो है। मतलब टोटल जो वायर हमें लगानी पड़ेगी वो 2L लगानी पड़ेगी, है ना? इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विड्थ। और जो विड्थ है हमारी, यहाँ पर हमें वुडन फेंस लगानी है। वुड की लकड़ी से फेंस नहीं लगाते, वो हमें लगानी है यहाँ पे। तो अब टोटल वुडन जो हमारी लगेगी यहाँ पे फेंस, वो कितनी लगेगी? इधर भी लगेगी और इधर भी लगेगी। तो फिर ये हो जाएगी 2W। टोटल 2W हो जाएगी ना। इसके बाद हमें बोला है कि जो लेंथ है हमारी, जो वायर है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज पर मीटर। 100 रुपीज पर मीटर मतलब 1 मीटर वायर जो हमारी आती है वो 100 रुपीज की आती है। तो टोटल वायर हमने कितनी लगाई है? टोटल वायर हमने लगाई है 2L मीटर। तो 1 मीटर आती है 100 रुपीज की। तो 2L कितने की आएगी? 2L इंटू 100, मतलब 200L इतने की आएगी हमारी वायर। सिमिलरली हमसे ये बोला गया है कि जो हमारी वुडन फेंस है, वो 1 मीटर वुडन फेंस हमारी जो है वो आती है 80 रुपए की। 1 मीटर वुडन फेंस 80 रुपए की आती है। तो फिर 2W वुडन फेंस कितने की आएगी? 2W इंटू 80, मतलब 160W। मतलब 80 इंटू 2 160 और W तो W, ये 160 की आएगी। अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन में आगे हमें ये बोला है कि स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अब इस पूरे गार्डन में हमें सीड्स शो करना है, सीड्स इसमें ग्रो करना है हमें। तो सीड्स की जो कॉस्ट है वो 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपए के बीज लगते हैं। तो एक बात बताओ, टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे इस गार्डन का? देखो, टोटल एरिया हम इस गार्डन का निकालते हैं। तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हमारी यहाँ पे W है। तो LW हो जाएगा टोटल एरिया। अब देखो, 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा है वो है 50 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपए के बीज लगते हैं। तो फिर LW मीटर स्क्वायर में कितने के लगेंगे? 50 इंटू LW, है ना सिंपल। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे इस पूरी प्रोसेस की, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हम आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो पहले वायर लगाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई थी हमारी? 200L। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा वुडन फेंस की। तो फेंस की टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? वो आई थी 160W। और फिर इसके बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा सीड्स की टोटल कॉस्ट। तो सीड्स की टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 50LW, है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमें टोटल कॉस्ट बताएगा हमारा ये एक्सप्रेशन। इसके बाद देखो, ये टोटल कॉस्ट तो हम समझ गए हैं कैसे आया। अब हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये पूछा गया है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है वो क्या मिला है? वो मिला है, देखो पीछे वाले से हम देख लेते हैं। 200L, ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। 200L प्लस 160W प्लस 50LW, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या हम इसके टर्म्स पहचान सकते हैं? देखो, टर्म्स अब आपसे बनते हैं। टर्म्स इसके क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा देखो 200L, दूसरा हो जाएगा 160W और तीसरा हो जाएगा 50LW। 50LW, ये 3 टर्म्स इसके हो जाएंगे। इसके बाद अब क्या आप इसके वेरिएबल्स पहचान सकते हैं?
तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो है एल एंड डब्ल्यू, दो ही तो वेरिएबल दिख रहे हैं। इसके बाद देखो इसमें कोफिशिएंट पूछा गया हमसे, कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, तो कोफिशिएंट्स अगर हम एल का कोफिशिएंट देखें तो एल का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा एल के साथ जो चिपका है वो हो जाएगा, तो एल का कोफिशिएंट हो जाएगा 200 और डब्ल्यू के साथ जो चिपका है 160 वो हो जाएगा डब्ल्यू का कोफिशिएंट। इसी के साथ अगर हमसे एल डब्ल्यू का कोफिशिएंट पूछा गया तो एल डब्ल्यू का कोफिशिएंट भी हमें पता है वो है 50, जो भी साथ में चिपका होता है वही कोफिशिएंट होता है। इसके बाद हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ही ये पूछा गया है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है पहले वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल 1, इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है 4x + 5y + 3, ये वाला, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एग्जांपल 1 का। तो ये हमारा एग्जांपल 1 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब ये बताइए कि जो दूसरा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया वो ये वाले एग्जांपल का, इससे ये कैसे डिफरेंट है? अब ये आपको बताना है। तो आप पहले सोचो फिर इसके बाद हम आपको आंसर 3 सेकंड बाद देंगे। पॉज़ कर सकते हो वैसे। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है उसमें एक वेरिएबल है हमारा, एक टर्म है हमारा 50 एलडब्ल्यू। 50 एलडब्ल्यू में दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हैं। तो फिर यही इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिफरेंस है। अब हम एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये बोला है कि अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज, मतलब 20 सेंटीमीटर का हमारे पास एक वायर है, ये ऐसा 20 सेंटीमीटर का हमारे पास एक वायर है, इसको हम अलग-अलग तरीके से मोड़ रहे हैं ताकि ये रेक्टेंगल बन जाए। तो टोटल 20 सेंटीमीटर है, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो देखो ये रेक्टेंगल बन जाएगा ना, तो टोटल तो 20 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब इसको जोड़ो, इसको और इसको, चारों साइड को जोड़ो तो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि हम इस तरीके से मोड़ रहे हैं 20 सेंटीमीटर को कि वो 7 सेंटीमीटर की लेंथ बने, तो 7 7 देखो ये भी 7 रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 14 हो गया ना। और विड्थ कितनी दे रहा है, विड्थ कह रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो फिर आप खुद ही देखो इन सबको जोड़ो तो 20 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मतलब इस तरीके से हम अपने वायर को मोड़ सकते हैं कि एक साइड लेंथ उसकी 7 हो और विड्थ उसकी 3 हो। इसी तरीके से हमने 20 सेंटीमीटर के वायर को इस तरीके से भी मोड़ा है कि इसकी जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 4.4 है 4.5 है। तो लेंथ अगर 5.5 है तो 5.5 ये भी होगा, तो 5.5 और 5.5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 4.5 और 4.5 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। टोटल देखो 20 यहाँ से भी हो गया। मतलब इस वायर को हम इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं ताकि ये अ, टोटल इसकी 20 रहे 20 सेंटीमीटर और इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं। अब हमें आगे ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में ये है कि अब कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। इस तरीके के रेक्टेंगल के लिए क्या आप एरिया का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? देखो, तो एरिया जो होता है हमारा रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? अब टोटल उसका 20 होना चाहिए ना, टोटल 20 सेंटीमीटर उसका चारों साइड के सम होना चाहिए, पेरीमीटर 20 होना चाहिए। तो अगर हम इसकी लेंथ को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर हम लेंथ को x सेंटीमीटर माने, लेंथ को हमने माना x, तो हमारी विड्थ क्या होगी? विड्थ हमारी होगी 10 माइनस x। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लेंथ और ब्रेड्थ को अगर अपन जोड़ेंगे तो बनना चाहिए हमारा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो x और x ये प्लस माइनस है तो कट गया, लेंथ और ब्रेड्थ का सम हमें 10 मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका पेरीमीटर 20 है ना, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और ये पेरीमीटर हमारा कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो जब राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 20 में से 2 डिवाइड होगा तो 10 आएगा। देखो लेंथ और ब्रेड्थ का सम हमेशा 10 आना चाहिए। अगर हमने लेंथ x माना है तो ब्रेड्थ हमारा कितना हो जाएगा? जो ब्रेड्थ हमारी मिलेगी वो 10 देखो यहाँ x प्लस में है, जब राइट तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगी। तो ये ब्रेड्थ हमारी देखो ऑटोमेटिक 10 माइनस x आई। तो अब देखो अब वही हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर हम कर देंगे तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये हमारी x लेंथ है और ब्रेड्थ हमारी 10 माइनस x है। अब x का 10 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके के रेक्टेंगल के लिए एरिया का एक्सप्रेशन होगा।
इसको हमने फॉर्मली यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ये लेसन होने के बाद, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद अब हम दूसरा थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे चलते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या है, वो है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, देखो यार अब तो आप इसमें चैंपियन हो जाने चाहिए। इसके टर्म्स हो जाएंगे 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन के साथ लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके टर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे हमारे, वेरिएबल्स जो है इसमें आप खुद ही बताओ, वेरिएबल इसका हो जाएगा x। और इसके बाद हमें ये भी पूछा गया कि कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे। तो अगर हम कोफिशिएंट आपसे पूछें तो कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग का होगा ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा +10। इसके बाद थिंक एंड रिफ्लेक्ट का जो दूसरा है हमारा क्वेश्चन, इसमें यह है कि कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 3। तो जो एग्जांपल 1 में हमारा एक्सप्रेशन आया था वो ये है 4x + 5y + 3, 4x + 5y + 3। तो हमसे इन्होंने ये पूछा है कि क्या आप इसमें पहले वाले में और थर्ड वाला हमारा है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या दिख रही है। तो हम बोलेंगे देखो बोथ आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या सिमिलैरिटी है इसमें कि बोथ आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बोथ कंटेन वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स, यही है इसमें सिमिलैरिटी। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसमें दो वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें केवल एक वेरिएबल है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि पहला वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसमें सभी वेरिएबल की पावर 1 है। लेकिन दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, उसमें x की पावर 2 है। तो मतलब जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिखाया था आपको। 2 हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, है ना? और हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर। इसके बाद हमने जो 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था। उसमें ये था कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z इन पॉलिनोमियल फ 4z³ + 5z² - 11। तो इसमें z का कोएफिशिएंट क्या है, ये हमें बताना है। तो आप देखो कि इसमें तो z है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4z³ + 5z² प्लस 0z भी तो लिख सकते हैं। अगर z है ही नहीं, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, मतलब 0z लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि z का इसमें जो कोएफिशिएंट हो जाएगा, हेंस कोएफिशिएंट ऑफ z इज 0, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 2.1 के एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, 2.1 एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपको ये समझ आया है कि नहीं। इसका पीडीएफ देखना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।